देवरानी का साइलेंट वार। रसोई से आती बर्तनों की खटपट और वही रोज की चिकचिक। अरे नीलम, ये आटा क्या फर्श पर छिड़कने के लिए मंगवाया है? और ये डाकिया रोज रोज तुम्हारे नाम के पार्सल लेकर क्यों खड़ा रहता है? पैसों को आग लगाना कोई तुमसे सीखे। यह तंज कस रही थी घर की बड़ी बहू मीना, जो अपनी छोटी देवरानी नीलम पर ताने मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इस घर में मीना, उसके पति राजेश, नीलम, उसके पति रोहन और उनके सास ससुर शांति देवी और रामेश्वर जी सब एक साथ रहते थे। नीलम रोज रोज के इस किचकिच से तंग आ चुकी थी, लेकिन अपने पति रोहन से शिकायत करने या मीना से बहस करने के बजाय उसने इन तानों को ही अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि अब वो रोकर नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से मीना को जवाब देगी। उसने चुपचाप घर के महीने भर के राशन, बिजली के बिल और छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। जहां पहले मीना की लापरवाही और फालतू के दिखावे में हर महीने हजारों रुपए बह जाते थे, वहां नीलम ने बड़ी ही समझदारी से राशन का सही इस्तेमाल, बिजली की बचत और बेवजह की खरीदारी पर रोक लगाना चालू कर दिया। हर महीने जो भी पैसे बचते, नीलम उन्हें चुपचाप अपने कमरे की एक छोटी सी गुल्लक में जमा करती गई। देखते ही देखते महीने बीते और नीलम की उस गुल्लक में एक मोटी रकम जमा हो गई। फिर एक दिन अचानक घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ससुर रामेश्वर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन और दवाइयों के लिए तुरंत 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। उस वक्त घर के दोनों बेटे राजेश और रोहन काम के सिलसिले में शहर के बाहर थे। अस्पताल के गलियारे में खड़ी मीना घबरा कर हाथ पांव फुला बैठी। वो रोती हुई अपनी सास शांति देवी से बोली, माँ जी, इस महीने तो घर का बजट पहले ही गड़बड़ाया हुआ है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। पूरी परिवार में जैसे सन्नाटा छा गया और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नीलम चुपचाप उठी, घर गई और अपनी बही गुल्लक उठाकर ले आई। उसने शांति देवी और मीना के सामने गुल्लक फोड़ी और उसमें से पूरे 25,000 रुपये निकालकर मीना की हथेली पर रख दिए। मीना फटी आंखों से नीलम का चेहरा देखने लगी और हकलाते हुए बोली, नीलम, इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? नीलम ने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाकर बहुत ही शालीनता से कहा, मीना दीदी, आपके रोज रोज के तानों ने ही मुझे सिखाया कि फालतू खर्चे रोककर बुरे वक्त के लिए बचत कैसे की जाती है। मीना के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू बह निकले और उसने नीलम को गले लगाते हुए मान लिया, जिसे वो हमेशा ताने देती आई थी, वही आज पूरे परिवार की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ी हुई थी।